नमस्ते, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा एक बार फिर आपके सामने एक सामयिक वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, 26 अक्टूबर वो दिन था जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और 27 अक्टूबर यानी कि आज वो दिन है जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में सेना भेजी थी, समस्याओं को कबीलियाई जो सब लड़ रहे थे उनको पीछे ढकेलने के लिए। तो ये 27 अक्टूबर का दिन इसको इन्फेंट्री डे कहा जाता है। इस अवसर पर हमारे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ बातें कही कि जवाहरलाल नेहरू ने 5 गलतियां की थी जिसके कारण आज कश्मीर की समस्या और सरदर्द बना हुआ है। और ये समस्याएं जानबूझ के की गई या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से की गई, ये तो उस समय के ही परिस्थितियां जाने, लेकिन आज उनका विश्लेषण आवश्यक है। किरण रिजिजू जी ने जो बात कही उसको मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना चाहूंगा और उसमें कुछ जोड़ना भी चाहूंगा। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, यह बात गलत है। नेहरू जी अक्टूबर 1946 में ही भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। उस समय साथियों बहुत सारी रियासतें जिनका विलय भारत में होना था वो कुछ उसमें गड़बड़ी कर रहे थे कि हम नहीं मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे। उसमें हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है। तो उसमें से एक कश्मीर था जिसमें वहाँ के महाराजा हरि सिंह वो शुरुआत में समस्या कर रहे थे। उनको पाकिस्तान में नहीं जाना था, वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहें। उन्होंने शुरुआत में कुछ समस्या क्रिएट करी, लेकिन उसी बीच में कबीलियाई लोगों ने आक्रमण कर दिया कश्मीर पर। अच्छा, महाराजा हरि सिंह के डिप्यूटी भी थे जो वहां की देख रेख करते थे, लेकिन नेहरू जी का एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट था। उनके मित्र शेख अब्दुल्ला कश्मीर में थे और नेहरू जी शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की बागडोर सौंपना चाहते थे मित्रता में। तो जुलाई 1947 से अक्टूबर 1947 इतने दिनों तक नेहरू जी ने कश्मीर के विलय को जानबूझकर डिले किया, जानबूझकर, क्योंकि जुलाई में राजा हरि सिंह ने अपनी कंसेंट दे दी थी। उसके बावजूद भी इतने महीनों का विलंब किया गया और विलंब करने के बाद भी अक्टूबर में जब नेहरू जी एग्री हुए तब उन्होंने टेम्परेरी विलय की बात कही। उन्होंने कहा यह परमानेंट विलय नहीं है। अब ये बात तो उन्हीं से पूछनी चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। और उसके बाद 27 अक्टूबर को नेहरू जी ने वहां पे फोर्सेस भेजी, कश्मीर में लड़ाई शुरू हो गई। कहने को वो कबीलियाई थे, लेकिन वो पाकिस्तान द्वारा बैकिंग करने वाले कबीलियाई थे, या यूं कहिए कि वो पाकिस्तान की अनडिक्लेयर्ड फौज थी। अच्छी लड़ाई चल रही थी, उनको ढकेला जा रहा था। लेकिन फिर एक खेल किया नेहरू जी ने। उन्होंने खेल यह किया कि फौज को बगैर कुछ कहे दिसंबर 47 में मना कर दिया कि अब कार्रवाई मत करो। अब आप देखिए कि कबीलियाई पूरी तरह पीछे नहीं गए थे, वो रुके हुए थे, जो आज पीओके है। सेना ने कहा ऐसा मत करिए। सेना की राय को ना मानते हुए बात मानी गई किसकी? माउंटबेटन की, क्योंकि तब वो शिमला में माउंटबेटन के साथ छुट्टियां मना रहे थे। तो उन्होंने सेना को रोक दिया और साथ में क्या किया, दिसंबर 1947 में वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए शिकायत लेके। अब देखिए, हमारे देश का हिस्सा था कश्मीर, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं थी। यूनाइटेड नेशंस में तब होता है जब दो देशों के बीच में विवाद होता है। यह विवादित मामला नहीं था। हरि सिंह हमारे में आना चाहते थे, जाने का कोई तुक नहीं था। और उसमें भी आर्टिकल 35 एक होता है यूनाइटेड नेशंस का, उसके अंतर्गत वो चले गए। और जिसमें यह होता है कि विवादित भूमि। अब विवादित भूमि साथियों कहां से हो गई? जब वो मामला कश्मीर का था ही नहीं तो विवादित कहां से हो गया? तो खैर, अब वो यूनाइटेड नेशंस में जो जिस धारा में आपने किया उसी धारा में तो वो चीज डिसाइड की जाएगी। जबकि जाना चाहिए था नेहरू जी को आर्टिकल 51 के तहत, जो ये कहता है
कि हमारी टेरिटरी में कोई दुश्मन आ गया है, उसको आप पीछे करिए। और दूसरी बात, जाना ही नहीं चाहिए था, जाने का कोई तुक ही नहीं था। आपकी सेना तैयार थी उनको ढकेल करके कब्जा लेने के लिए, लेकिन नेहरू के इंटरेस्ट थे शेख अब्दुल्ला को लेकर। उनको खार थी कि शेख अब्दुल्ला को नहीं बनने दिया गया, और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहते थे कि एक विवाद खड़ा हो जाए। उसी समय साथियों संविधान भी लिखा जा रहा था। अब संविधान जब लिखा गया तो क्या किया कि उन्होंने धारा 370 उस पर लगा दी, जिसमें कि कश्मीर भारत का हिस्सा था ही नहीं, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी और एक तरह की ऑटोनॉमी थी, उसका अलग फ्लैग था, अलग संविधान था। ये जोड़ने की क्या जरूरत थी? उसी में 35 एक धारा होती है, वो भी जोड़ दी गई, यानी कि उनके राइट्स अलग हो गए, उनका हिंदुस्तान से कोई विशेष मतलब नहीं रहा। एक बात और जो बताना आपको भूल गया कि 1948 में नेहरू यूनाइटेड नेशंस के कहने पे प्लेबिसाइट के लिए तैयार हो गए। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, कि तुम किधर जाओगे। अब आप देखिए, महाराजा हरि सिंह हमारे में विलय हो गए, हमारा कश्मीर था, अब आप जनमत संग्रह के लिए एग्री कर रहे हो कि भाई जनमत का संग्रह करा लो वहां पर। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि वहां से सारे हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, ताकि जनमत संग्रह हो तो ये हो जाए कि हम पाकिस्तान की तरफ हैं, या ऑटोनॉमस हैं, या ये मुस्लिम टेरिटरी है, जो कि विशुद्ध रूप से एक हिंदू टेरिटरी थी। कश्मीर हमेशा से ऋषि कश्यप का रहा है। तो साथियों, ये इतनी गलतियां की गई, और ये 1950 तक बाकायदा गलतियां नहीं, जानबूझकर कांग्रेस जो भी काम करती है जानबूझकर देश हित में काम करती है। और इसकी शुरुआत आजादी में नहीं, आजादी के पहले से शुरू हो गई थी। ये सब ब्रिटिश से मिल करके, अब आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश के जब स्टूजेस कहा जाता है तो सही कहा जाता है। 1950 में संविधान आ गया और कश्मीर का सरदर्द हमेशा के लिए हम पर वो हो गया। अब 370 हटा दी गई, कश्मीर में बाई एंड लार्ज अमन चैन है आजकल। लेकिन अब क्या साइड इफेक्ट हुआ कि पीओके हमारा आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में, और उधर ही से चाइना एक कॉरिडोर बना रहा है, यानी कि अब और चाइना को अलग दे दिया नेहरू ने, अक्साई चिन्ह। तो हमारा आधा कश्मीर तो पाकिस्तान और चाइना ने ले लिया। तो अब आप बताइए कि सरदर्द भी हुआ। अब आप कहते हैं कि साहब कश्मीर में ऐसा करो वैसा करो। अब मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर के विवाद के अलावा जो डिवीजन हुआ, जो विभाजन हुआ, वो सिर्फ जल्दीबाजी में हुआ, नेहरू की जल्दीबाजी में, नेहरू की व्यक्तिगत आकांक्षा के तहत बहुत जल्दीबाजी में किया गया। पाकिस्तान में एक जगह है, एक स्टेट है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस किसके अंडर में आता था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। नेहरू ने क्या कहा? तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका जो एरिया है वो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से पाकिस्तान है, तो आप रहेंगे कैसे? अब देखिए जरा, ईस्ट पाकिस्तान बना इतनी दूर, वो पाकिस्तान बन गया ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, लेकिन वहां पे नहीं बन सकता था। बलूचिस्तान नहीं जाना चाहता था पाकिस्तान में। तो साथियों, ना बलूचिस्तान, ना सिंध, ना नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, कोई नहीं जाना चाहता था। तो जाना क्या चाहता था? लाहौर में 75% हिंदू थे, आपने उनको दे दिया। कराची में 70% हिंदू थे, आपने उनको दे दिया। और करतारपुर साहब जो मात्र 5-6 किलोमीटर दूर, वहां 100% हिंदू थे, आपने उनको दे दिया, पीओके को दे दिया। और वैसे भी सिंध नदी के किनारे वेद लिखे गए, और भी अब आप देखें वहां पे जितना भी हिस्ट्री है, सब हमारे भारत की विशुद्ध संस्कृति है वहां पर, आपने दे दिया। तो आपने विभाजन तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक किया। विभाजन में आप कुछ और एरिया दे सकते थे, आपने ऐसा एरिया दिया जो हमारी भारत की संस्कृति का था, जहां हिंदू डोमिनेटेड था, जहां पे सब हमारे हिंदूवासी और हमारे भगवान वेदों का अस्तित्व था। सिंधु नदी वहां चली गई। तो मैं तो उसके आगे बता रहा हूं कि आपका विभाजन ही गलत हुआ। तो साथियों, आपको यह जानना जरूरी है कि विभाजन के पहले क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या इन कांग्रेसियों ने और नेहरू जी ने किया, और किस तरह से गलत विभाजन हुआ। आगे आने वाले समय पाकिस्तान 4 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, यह तय है। लेकिन अब हमें पीओके चाहिए, हमें शारदा पीठ और करतारपुर साहब से लेकर के अपना इलाका चाहिए, और इसके प्रयास
शुरू हो गए हैं और पीओके हम लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।